नमस्कार किसान भाइयों, सीए एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में हमें दूसरा पानी लगाते समय कौन कौन से खाद का प्रयोग जो हमें करने चाहिए। इससे पहले हमने जो सरसों की बुआई के समय इसमें अपने खेत में किन किन खादों के साथ में बुआई की थी। हम जैसे सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में बुआई की थी तो हमें पहला या दूसरा पानी यानी कि दूसरी सिंचाई पर हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने जो अपने खेत में सरसों की बुआई सूखे में की थी और इसमें बाद में पानी लगाया था जिससे इसका अंकुरण हुआ था। अब हम इसमें दूसरा पानी लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें यूरिया का छिड़काव किया और अब इसमें सिंचाई कर रहे हैं। और यदि कोई किसान भाई सरसों की बुआई डीएपी, एनपीके, अन्य जैसी खादों के साथ में करते हैं तो इन खादों के अंदर सल्फर की मात्रा नहीं होती, जो सल्फर तेल वर्गीय फसलों में देना अनिवार्य होता है। तो किसान दोस्तों, आप अपनी सरसों की फसल में पहली या दूसरी सिंचाई पर जब भी आप यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप सल्फर का भी प्रयोग अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, दूसरी सिंचाई के 7-8 दिनों बाद हम अपनी सरसों की फसल में NPK 05234 जो वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील खाद का प्रयोग भी हम स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को अपनी सरसों की फसल में मिलता है। जब हम पहली या दूसरी सिंचाई पर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसका असर हमें 5 से 6 दिनों में ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बाद हम सरसों में NPK 05234 का स्प्रे करते हैं तो यह हमारी सरसों की फसल के लिए और भी अच्छा विकल्प होता है। क्या होता है कि यूरिया जो हमने 6-7 दिनों पहले इसमें छिड़काव करके सिंचाई की और 6-7 दिन बाद यदि हम इसमें NPK का स्प्रे हम अपनी सरसों की फसल में करते हैं तो इससे हमारी फसल को पूरा पोषण मिलता है, जिसकी वजह से हमारी सरसों की फसल विकास और भी तेज़ी से होता है और हमारा उत्पादन भी कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि यूरिया खाद जो होता है ये हमारी फसल के लिए अच्छी बढ़वार और समुचित विकास में सहायक होता है, जैसा कि पौधों को जल्दी ग्रोथ होती है। और जो हम स्प्रे करेंगे 05234 NPK का, तो इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती है। इससे सिर्फ 2 खादों का मिक्सचर होता है, फास्फोरस और पोटेशियम। जो फास्फोरस होती है ये हमारी फसल में जड़ों के विकास और जड़ों के नवनिर्माण में सहायक होती है। इससे जड़ों का फैलाव होता है जिससे पौधे ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर सकें और यह पौधों के तनों को भी मजबूती प्रदान करती है। और हमारी तीसरी खाद जो पोटास ये हमारी फसलों में बहुत ही उपयोगी है। यह फलियों के अंदर दाना बनने और दाना भरने में मदद करती हैं और यह दाने में चमक और दानों में वजन को बढ़ाती हैं और हमारी फसल को स्वस्थ रखती हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार हम अपनी फसल में NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। इसको भी हमें डालें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं इसके भी। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं आप हमारी सरसों की फसल में हम जो दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सुबह का समय है अभी। तो किसान भाइयों, हम अपनी फसल में इन खादों का उपयोग करके हम अपनी फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी जानकारी, कैसा लगा हमारा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।